Hello dear students, I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर हमारे इस प्यारे YouTube चैनल पे। ठीक है बच्चों, तो जैसा आप सभी को पता है कि हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट हो गया था। ठीक है, तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था उसने हमने पढ़ा था, लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, वैलेंसी किसे कहते हैं, है ना। और मैंने उसका शार्ट जो है तरीका, शार्ट ट्रिक भी बताई थी कि हम कैसे याद रखेंगे वैलेंसी, किसी भी ग्रुप की वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज लेक्चर नंबर सेकेंड है इस चैप्टर का। तो आज हम क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर नंबर सेकेंड में? आज हमें पढ़ना है कि हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, और अगर टाइम मिला इंशाल्लाह तो इलेक्ट्रॉन डार्ट स्ट्रक्चर भी मैं दिखाऊंगा कि बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉन डार्ट स्ट्रक्चर नहीं आता है, तो वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन जो है किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ठीक है, देखो बच्चों, जैसे हमको पता है कि हम कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज को चाहे पहले बाइफरकेट करते हैं, फिर उसकी मीनिंग निकालते हैं। ऐसे यहाँ पे भी देखो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन या वाटर, हाइड्रोजन, और कार्बन मीन्स कार्बन। गोया कि ये वो कंपाउंड जिसकी इसकी मीनिंग क्या है, गोया कि वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिले हो। फॉर एग्जांपल CH3, जिसको हम मीथेन बोलते हैं, ये CH4, या ऐसे ही CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन, है ना। ये किससे बने हुए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से। सिंपली आपको क्या याद रखना है, सिंपली आपको याद ये रखना है कि हाइड्रोकार्बन बोलते हैं उस चीज को जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, हाइड्रोकार्बन जो है कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन दो तरीके से की जाती है। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऊपर मैं लिखूंगा यार, देखो इसकी क्लासिफिकेशन, एक को बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे को बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन SC से हम लिखेंगे शॉर्ट में। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं? देखो, हमने जब कार्बन पढ़ा है, हमने जब कार्बन के बारे में वैलेंसी ऑफ कार्बन बोला, मैंने बोला कि भाई साहब, कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनाता है ना। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। गोया कि कभी कभी जो है कार्बन ऐसे होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो यहाँ पे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, है ना, CH3 और सिंगल बॉन्ड, ये 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए इसने, है ना, 4 बॉन्ड बनाए। अब ऐसे भी हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। ये देखो भाई साहब, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड बीच में, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब इसका देखो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 2 2 4 हो गए, इसके 1 2 3 4, है ना, 4 बॉन्ड हो गए इसके भी इसके भी। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट मीन्स कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है और 3 बॉन्ड बीच में शेयर हुए हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन है। गोया कि इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स है? 3 और 1 4। इसके पास कितने हैं? 3 और 1 4, है ना। बहुत सारे तरीके, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ऐसी ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स जो है, इस ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स, क्या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसी माध्यम से, उसी बिना पे ये क्लासिफिकेशन इसकी हुई है ना। गोया कि जिसमें एक ही कार्बन प्रेजेंट हो, ये सॉरी, जिसमें एक सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, उसको बोलते हैं क्या? सैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। सही है जिगर। तो क्या मैंने बोला कि जिसमें खाली सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं उसको जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जिसमें क्या हो? डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको फिर क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अल्कीन्स, है ना, अल्कीन्स। और इसको बोलते हैं अल्कीन्स, अल्कीन्स अगर डबल बॉन्ड हो, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो उसको क्या बोलते हैं? अल्काइंस, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक, अल्कीन्स किसे बोलते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अल्काइन्स किसे बोलते हैं? जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। और अल्कीन्स किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान, कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। यहां पे कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और यहां पे कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। गॉट इट? सही। चलो भाई आगे चलते हैं, इसी कहानी को आगे ले जाकर और फिर से इलाबोरेशन में समझाते हैं। ठीक, चलो भाई अल्कीन्स, पहले अल्कीन्स समझते हैं। देखो ये दो वर्ड से बना है अल्कीन्स मीने जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। अच्छा, दो वर्ड से बना है अल्क एंड एन, है ना। अल्क हुआ नंबर ऑफ, अल्क हुआ यहां पे नंबर ऑफ कार्बन, ठीक, नंबर। और एन हुआ यहां पे, एन हुआ सिंगल बॉन्ड। एन क्या डिनोट करता है? एन डिनोट करता है, एन डिनोट करता है कार्बन के और कार्बन के दरमियान क्या है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? चलो, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन मुख्तलिफ होते हैं, हो सकते, एक भी हो सकते, दो भी हो सकते, तीन भी हो सकते, चार भी हो सकते, है ना, मुख्तलिफ हो सकते हैं ना। चलो, उसको हम अगर कार्बन किसी कंपाउंड में अगर कार्बन एक है तो उसको कैसे बोलेंगे? कार्बन दो है उसका नाम कैसे बोलेंगे, है ना। अच्छी तरीके से सीखेंगे। लिखो, देखो अल्क, है ना। देखो तीनों में आता है ना, अल्केन है, अल्केन, अल्कीन या अल्काइन, अलग, अल्काइन। ये अलग जो है ए एल के, ये डिनोट क्या करता है? नंबर ऑफ कार्बन्स कितने, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने। तो हम ये लिखेंगे, देखो नंबर ऑफ कार्बन्स और यहां पे नेम, नंबर ऑफ कार्बन्स और यहां पे लिखेंगे नेम। अगर नंबर ऑफ कार्बन्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 का लिखेंगे, 10 का भी मैं बताता हूं। ठीक, देखो अगर नंबर ऑफ कार्बन एक है तो उसको बोलेंगे मेथ। क्या बोलेंगे? METH, मेथ। ठीक, मेथ बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन दो है तो उसको बोलेंगे एथ। शाबाश, तीन है तो उसको बोलेंगे प्रॉप। शाबाश, चार है तो उसको बोलेंगे ब्यूट, पांच है पेंट, छह हेक्स, सेवन हेप्ट, एट ऑक्ट, नाइन अगर होंगे तो उसको बोलेंगे नन। अगर 10 होंगे 10, अगर ये 9, अगर 10 होंगे उसको बोलेंगे डेक। क्या बोलेंगे? डेक, उसको बोलेंगे डेक, DEC, डेक। ठीक, ठीक, देखो
अगर कार्बन नंबर 1 हो कंपाउंड में तो उसको बोलेंगे मेथ, 2 हो उसको बोलेंगे एथ, 3 हो उसको बोलेंगे प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन एंड डेक। ठीक है, नन एंड डेक सही है। चलो देखो भाई साहब, ये अलग के माने, अगर एक कंपाउंड है उसमें खाली सिंगल बॉन्ड है, खाली सिंगल बॉन्ड है, तो उसमें अगर एक ही कंपाउंड हो उसको बोलेंगे क्या, मीथेन। और अगर उसमें 2 कंपाउंड है उसको बोलेंगे ईथेन, है ना, एन लगा हुआ ना यहां पे, एलाबोरेशन में समझाता हूं। ठीक है, पहले ये नोट डाउन करो। ठीक है, क्या कार्बन नंबर 1 मेथ, कार्बन नंबर 2 एथ, कार्बन नंबर 3 प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन। कार्बन नंबर 9 कार्बन अगर कंपाउंड में हो तो उसको बोलेंगे नन, 10 कार्बन अगर हो उसको बोलेंगे डेक। ठीक है ना। चलो अब देखो, देखो अगर हमारे पास एक कंपाउंड है ऐसे CH4 ऐसे कंपाउंड है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे इलाबोरेशन में, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखो यहां भी सिंगल बॉन्ड, यहां भी और यहां भी सिंगल बॉन्ड है ना, 4 सिंगल बॉन्ड है। लेकिन कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, शाबाश। ये एन क्या मैंने बोला था, एन डिनोट करता है सिंगल बॉन्ड, इन हो गया क्या डबल बॉन्ड, और आइन क्या हो गया ट्रिपल बॉन्ड। देखो अगर हमारे पास ये कितने कार्बन है, पहले ये देखना है, एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन अगर हो उसको क्या बोल देंगे मेथ। अब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है ना, अगर सिंगल बॉन्ड खाली हो तो वो अल्केन है, यानी अलग के जगह आएगा मेथ, मेथ और एन ऐसे ही रहेगा। एन डिनोट करता है एन, एन डिनोट करता है क्या, ये हमारा मेथ डिनोट करता है। देखो 2 वर्ड्स है यहां पे, मेथ और एन। मेथ डिनोट करता है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन नंबर कितने हैं, एक कार्बन, है ना। एन डिनोट करता है, और कार्बन और हाइड्रोजन में खाली सिंगल बॉन्ड है, कार्बन 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 और हाइड्रोजन में, कार्बन और हाइड्रोजन में क्या है, खाली सिंगल बॉन्ड है, यहां पे खाली सिंगल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड कोई प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसको बोलेंगे मीथेन। अच्छा अगर ऐसे ही और एक हो, देखो बैलेंस ही फिट आप भी करनी है ना, आप बोलोगे सर आपने CH4 क्यों लिखा, बेटा जी मैंने बोला कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बार 4 बॉन्ड। और ऐसे नहीं समझ पाओगे तो कार्बन जो है हर कोई स्टेबल होता है कैसे, ऑक्टेट जब कंप्लीट करता है, ऑक्टेट मैंने उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मैंने बहुत बताया था ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। अब देखो इस हाइड्रोजन ने और एक अपना इलेक्ट्रॉन लाया, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसने और एक दिया, इसने और एक दिया, इसने और एक दिया। देखो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो कितने बॉन्ड्स बन गए कार्बन के पास, कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था, और देखो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 और 8। दैट मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। दैट मीन्स अब जाके ये स्टेबल हो गया, है, अब जाके स्टेबल हो गया ऐसे। अच्छा इसकी एक जनरल फार्मूला भी है, अल्केन की एक जनरल फार्मूला भी है, क्या है बताता हूं मैं। हाइड्रोकार्बन, मैंने बोला हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन, है, कार्बन और हाइड्रोजन मिला के जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको बोलते हैं कार्बन हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोकार्बन, है ना। चलो देखो देखो भाई साहब, इसकी एक जनरल फार्मूला है CnH2n+2। ये किसकी फार्मूला है, जनरल फार्मूला अल्केन की, अल्केन जिसमें डबल बॉन्ड हो, ओनली डबल बॉन्ड, अल्कीन। उसके बाद है CnH2n, ये है किसकी, अल्कीन की, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। उसके बाद है CnH2n-2, ये किसकी है, अल्काइन की।
इसमें क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। क्या बोला मैंने, तीन चीजें यहां पे समझाई, अल्केन, अल्कीन और अल्काइल। इसकी जनरल फार्मूला, इसकी मीनिंग क्या है। अगर आपको देखो एन मीन मैंने एन मीन एन के एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है एक कंपाउंड में कितने कार्बन है, कितने कार्बन है। फॉर एग्जांपल ऐसा एक कंपाउंड है, ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, देखो CH3 ऐसे एक कंपाउंड है ना, इसमें सबों में सिंगल बॉन्ड है, कहीं जगह डबल बॉन्ड नहीं है ना, कहीं जगह डबल बॉन्ड नहीं है। देखो कार्बन के कितने हैं, 1 2 और 3, इस फार्मूला में डालो। क्यों इसी फार्मूला डाले, क्योंकि ये अल्केन है, अल्केन में नहीं यानी सिंगल बॉन्ड है, हमेशा सिंगल बॉन्ड होंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इस फार्मूला में डालो। एन का वैल्यू 1 2 3, एन का वैल्यू यानी एन क्या डिनोट करता है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। देखो इस फार्मूला में डालेंगे, कार्बन का 1 2 3, एन का वैल्यू कार्बन में 3, N3 C3 एन का वैल्यू क्या है 3, क्योंकि यहां पे इस कंपाउंड में कार्बन कितने 1 2 3, एन का वैल्यू 3 है, वो H2 इंटू एन का वैल्यू फिर से यही 3 प्लस 2। देखो भाई साहब C3H2 3 6 है ना, 6 प्लस 2 कितने हो गए, 6 प्लस 2 कितने हो गए 8, C3H8। अब देखो इस कंपाउंड में C तो 3 है, 1 2 3, H देखो 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 और 2 कितने हो गए 8, है ना, ये इसकी फार्मूला बन गई CnH2n प्लस 2। यानी अगर ऐसे आप समझ नहीं पाओगे, आपको याद रखना खाली अगर आपको कोई कंपाउंड दिखे उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट हो, ठीक है, उसमें खाली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो आप फार्मूला कैसे हो, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे। फॉर एग्जांपल आपको लिखना होगा भाई साहब, आपको लिखना होगा आप लिखो, देखो मैं क्यों बता रहा हूं ये, पहले ये नोट डाउन करो। हाँ चलो हो गया ना, चलो जी। अच्छा फॉर एग्जांपल आपको कोई बोलेगा भाई साहब आप प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाओ, क्या बोलेगा। फॉर एग्जांपल आपको बोलेगा कोई प्रोपेन का स्ट्रक्चर, प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाओ। आप देखो, आप जब इस स्ट्रक्चर को देखोगे, आप इस नाम को देखोगे, आप बोलोगे प्रोप मीथेन। इसकी मीनिंग क्या है, प्रोप कार्बन नंबर कितने हैं, इसमें कार्बन कितने हैं, मीथेन इथेन प्रोपेन कार्बन 3 है ना। मैंने बोला था ना जब कार्बन नंबर 3 होंगे उसको प्रोप से स्टार्ट होता है ना, प्रोप। एन मैंने यानी सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ओनली सिंगल बॉन्ड्स। अच्छा जब आपको ये भी पता चल गया, तो आपको पता है ना फार्मूला है भाई साहब, आपको पता है फार्मूला इसकी क्या, आपको पता है CnH2n प्लस 2, यानी कार्बन कितने हैं यहां पे, प्रोप मीथेन इथेन प्रोप, यानी कार्बन नंबर 3 है, दैट मीन C3H2 इंटू 3, एन का वैल्यू 3 है ना यहां पे। अच्छा प्लस 2 यानी C3H3 2 6, 6 और 2 हो गए 8, डायरेक्ट निकाल सकते हो C3H8। फिर क्या करोगे, फिर इस स्ट्रक्चर को अगर बनाना होगा आप बनाओगे पहले CH3, फिर बाद में जितने भी बीच में आते हैं उसको CH2 से रिप्लेस करो, CH3 आखिर में, पहले और आखिर में। अगर अल्केन होगा तो पहले और आखिर में क्या लिखना है CH3, बीच में क्या लिखना है CH2। अब बोलोगे क्यों सर, देखो क्यों, मैंने बोला हर कोई कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इस कार्बन को पकड़ो, कार्बन ये हाइड्रोजन एक है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये तीसरा हाइड्रोजन हो गया C3, और ये कार्बन और कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड, देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड इसने बनाए। अब देखो इसका भाई साहब, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन, ये हो गया CH2, 1 2 3 बॉन्ड, और एक इसके साथ और एक बॉन्ड हो गए 1 2 3 4। गोया कि अगर हमें अल्केन लिखना होगा, कितना भी बड़ा अल्केन क्यों ना हो, फॉर एग्जांपल आपको बताया गया, ये आपको समझ आया ना, शाबाश। आपको बताया गया यार, आपको बताया जाएगा, आप लिखो हेक्सेन का स्ट्रक्चर, हेक्सेन। आपको पता है हेक्स मीनस 6, एन मीनस सिंगल बॉन्ड, लिखो पहले और आखिर में क्या लिखना है CH3, बाद बीच में जितने भी हो CH2 से रिप्लेस करो, कितने हो गए 1 2 3 4 5, आखिर में CH3।
बस खेल खत्म। 1 2 3 4 5 ये बन गया हेक्सेन हमारा, है ना। चलो अच्छा, देखो कैलकुलेट भी कर सकते हो। सी का वैल्यू CnH2n +2, सी का वैल्यू, n का वैल्यू कितना है कार्बन, 1 2 3 4 5 6, C6H2 into 6 +2, C6H2 6 are 12, 12 +2 14, C6H14 गिनो, C6 1 2 3 4 5 6 H14, 3 और 2 गए हो गए 5, 2 7 9 9 10 11 12 13 14, है ना, C6H14, है ना। हो गया ये फंडा क्लियर, हो गया ये फंडा क्लियर, अल्कीन का मसला हो गया खत्म। उसके बाद अल्कीन, उसके बाद क्या है अल्कीन। उसके बाद अल्कीन, देखो अल्कीन है से CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारा क्या मीथेन इथेन, इसको हम नहीं लिखेंगे इथेन, इसको लिखेंगे मीथेन इथीन, एथ, और अब दोनों के दरमियान क्या आ गया डबल बॉन्ड, उसको लिखेंगे ईन, ENE, है ना, ईन, एथीन। अब कार्बन 2 है, कार्बन नंबर कितने है, कार्बन नंबर इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कार्बन है कितने 2, तो फार्मूला क्या है CnH2n, यानी भाई साहब जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन कर लो बस। कार्बन 2 है उसका डबल हाइड्रोजन 4 है ना। जितने कार्बन है उसकी मीनिंग क्या है, जितने कार्बन, इसकी फार्मूला की मीनिंग क्या है, जितने कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन कर लो। कार्बन कितने 1 2, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन क्या करो 2 का डबल, 2 का डबल कितना होता है 2 × 2 4, C2H4 बन गया ये। इसको लिखिए इथीन, है ना, इसको लिखेंगे इथीन। अच्छा, अब कोई और एक स्ट्रक्चर हो हमारे पास, फॉर एग्जांपल ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, कार्बन 1 बॉन्ड 2 3 4, हाँ 2 बॉन्ड 2 4, हाँ। देखो अब इसको क्या नाम लिखेंगे, इसको लिखेंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, पेंटेन लिखेंगे, पेंटीन लिखेंगे, डबल बॉन्ड है पेंटीन, है ना, इसको पेंटीन लिखेंगे। फार्मूला देख लो, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बराबर है कि नहीं, जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन, कार्बन 1 2 3 4 5, कार्बन आएंगे 5 और हाइड्रोजन इसका डबल को 10, गिनो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गॉट इट। हम नोमेनक्लेचर में फिर से पढ़ेंगे, इसका अगर नाम लिखना होगा तो इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, अगर IUPAC नेम लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पेंट 1 इन, है ना, पेंट 1 इन या पेंटीन भी लिख सकते हैं। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद क्या है ट्रिपल बॉन्ड का लिखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी फार्मूला क्या है CnH2n -2, यानी इसको और एक लिखेंगे, इसको और एक तरीके से लिखेंगे CnHn, जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन, जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन, है ना। हाँ सही रहेगा यही ऊपर वाला, देखते क्यों, दिखाता हूं मैं। अच्छा अब देखो भाई साहब, कार्बन कितने हैं 2, क्या लिखेंगे एथ, और बीच में क्या है ट्रिपल बॉन्ड इथाइन, इसको बोलेंगे इथाइन। ऐसे ही यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड
ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, CnH2n -2, हाँ वो नहीं, जितने कार्बन उतना वो नहीं लगेगा, CnH2n उसी पे लगेगा खाली। देखो इसका नाम क्या लिखेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, ब्यूटाइन लिखेंगे, ब्यूटाइन, क्यों, ट्रिपल बॉन्ड है। अगर IUPAC नेम लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, इसका कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, 3, 4, क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 आयन, ब्यूटाइन। अब देखो CnH2n, कार्बन कितने हैं, एक, देखो फार्मूला लिखो, कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 4 H 2 × 4 -2, C4 H 2 4 2 8, 8 - 2 6, है ना। देखो हाइड्रोजन 6 हो गया, 1 और 2 कितने हो गए, 3 और 3 कितने हो गए, 6। वो इसको बोलेंगे क्या, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कितने आते हैं, एक तो आते हैं अल्कीन्स और अल्काइंस। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, अल्कीन्स, मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड हो वो अल्केन, जिसमें डबल बॉन्ड हो वो अल्कीन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो वो क्या है, अल्काइन। जनरल फार्मूला अल्केन की क्या है, CnH2n+2, जितने हाइड्रोजन होंगे उससे डबल, जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन करो और ऐड करो 2, CnH2n+2 वही होता है। अच्छा उसके बाद क्या है, अल्कीन, अल्कीन को कैसे लिखेंगे, CnH2n, जितने हाइड्रोजन उसके डबल, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। उसके बाद अल्काइन, CnH2n-2, है ना, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन और माइनस करो, जब डबल हाइड्रोजन निकलेंगे और माइनस फिर 2 किए, है ना, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन -2, खेल खत्म, है ना। ये भी लिखा आपने कि कार्बन नंबर 1 जो प्रेजेंट हो उसको बोलेंगे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, है ना। ये अच्छी तरीके से इन डिटेल पढ़ेंगे, मैं दिखाऊंगा, मैं जब नोमेनक्लेचर कराऊंगा तो अच्छी तरीके से लिखेंगे, है ना। चलो, और उसके बाद क्या है, उसके बाद वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। अच्छा, अगर एक में अब मैं क्वेश्चन देता हूं, ये खुद कर लो आप, CH3 सिंगल बॉन्ड, इसका नाम लिखो, जल्दी जल्दी मेरे साथ लिखो, शाबाश, लिखो लिखो। CH3 है यहाँ पे, है, लिखो, शाबाश। वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर कीजिएगा, फिर ठीक है, खुद कीजिएगा, मैं दिखाता हूँ। देखो, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, पेंट पहले लिखेंगे, पेंट क्या लिखेंगे पहले, पेंट लिखेंगे पहले, पहले पेंट लिखो। उसके बाद सारे जगह, किसी जगह डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है तो ए लिखेंगे, पेंट ए।
अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है डबल बॉन्ड है कहीं पे नहीं है, वो खुद ब खुद प्रैक्टिस से हो जाएगा। नहीं आ रहा है तो फार्मूला से चेक कर लो। जो फार्मूला कार्बन पता है आपको 1 2 3 4 5 है, 5 कार्बन, और हाइड्रोजन भी पता है। तीनों फार्मूला में कार्बन का वैल्यू डालो, जो आएगा वही है। अल्किन है, अल्किन है, अल्किन है ना। अच्छा, यहाँ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। यहाँ पे पेंट लिखेंगे पहले, पेंट, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है ईन। मैंने फिर से बता रहा हूं, इसका आएगा 1 2 पेंट 2 ईन, लेकिन आईयूपीएससी बाद में दिखाऊंगा मैं। इसका क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोप, कहीं जगह डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है तो इन। इसका मीथेन, इथेन, प्रोप, ये भी है प्रोप, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है, प्रोप आइन, है ना। चलो भाई साहब, 1 2 3 4 5 हो गए पेंट। इसका पेंट, ट्रिपल बॉन्ड है, पेंटाइन। ये देखो 1 2 3 4 5, ये भी पेंट है, पेंट, लेकिन क्या है, डबल बॉन्ड, पेंट इन, है ना। हो गया ये भी, ठीक है। होप समझ आ गया होगा। जिसको नहीं समझ आ गया तो कमेंट में बता दीजिएगा, फिर से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ जिसको नहीं समझ आएगा 1 2 मरतबा इसका रिवीजन जो पीछे लो वीडियो और देखो, 1 2 मरतबा समझा जाए, ठीक है। फिर भी कहीं जगह डाउट हो तो कमेंट में बता सकते, ठीक है ना। कमेंट में बताने के लिए गवर्नमेंट से कोई पाबंदी नहीं। चलो ओके, उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से पहले हमें पता होना चाहिए कि किस, अगर जब हमें बताना होगा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसी का, लिखो, हमें पता होना चाहिए कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो फिर से मैं लिखता हूं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रिबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये ग्रुप फर्स्ट है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए बेटा मांगे का सिकोटर बाफराजी, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम, है ना। ग्रुप सेकंड, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेकंड। उसके बाद बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन नहीं है। ये ग्रुप नंबर कितना है, 15 15 16 17 नहीं, 13 14 15 16 17 18, है ना। ग्रुप नंबर 18 है, ये 17 है, ये 16 15 14 एंड 13 ग्रुप है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 3 है, इसमें क्या है 4, इसमें कितने हैं 5, इसमें कितने हैं 6, इसमें कितने हैं 7, इसमें कितने हैं 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखना, इसमें कितने हैं ग्रुप नंबर, इसमें 2 है और इसमें 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, यही हमें काम आएंगे किसमें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को दिखाने, ठीक है। ये नोट डाउन करो जल्दी। चलिए जी भाई साहब, हो गया ना। चलो, सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। पहले सिंगल बॉन्ड क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड के देखेंगे, फिर हम अगले वाले कंपाउंड्स के देखेंगे, है ना। चलो, पहला क्वेश्चन आता है, ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। किसका, मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। पहले हमें देखना है कि मीथेन किसे कहते हैं। मीथेन हुआ ये, है ना। ये बनता कैसे है वही दिखाना है। देखो, हमें क्या करना है, पहले ये सेंट्रल एटम को ले लो, कार्बन को,
कार्बन के कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी दिखाया ना मैंने, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, उसके 4 है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो रख लो भाई साहब, ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास आउटर मोस्ट शेल में। देखो आउटर मोस्ट शेल में तब जाके ये स्टेबल होगा जब ये क्या करेगा, जब ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जब ये गेन करेगा। वो बॉन्डिंग कैसे बनती है वो समझाऊंगा मैं, वो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ना, वो मैं दिखाऊंगा, वो मैं बताऊंगा आपको। देखो लेकिन पहले वही दिखाते, सुनो रुको 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 रुको, पहले हम बॉन्डिंग ही देखेंगे, है ना, बॉन्डिंग। दो तरीके के बॉन्डिंग आपको पढ़ना है, बहुत है। देखो एक तो क्या बोलते हैं इसको, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डी2 बॉन्ड है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, बहुत सारे बॉन्ड्स है, लेकिन आपको पढ़ने हैं यहाँ पे 2 ही बॉन्ड। वो क्या है, एक तो कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, और क्या है, और आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड्स। देखो पहले आयनिक बॉन्ड की अगर बात करेंगे, आयनिक बॉन्ड जैसे हमें वर्ड ही बताता है, यहां पे फॉर्मेशन ऑफ आयन्स बनता है। क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ आयन्स, यानी यहां पे आयन फॉर्मेशन बनता है। उसकी मीनिंग क्या है, यहां पे 2 आयन्स बनते, एक बनता है कैटायन, एक क्या बनता है, एनायन। कोई इलेक्ट्रॉन देगा, कोई इलेक्ट्रॉन जो लॉस करेगा, जो कोई एलिमेंट जो है, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, किसी ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो उस पर क्या आ गए, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना, उसको बोलेंगे कैटायन। क्या बोलेंगे? कैटायन। किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन की, जब कोई गेन इलेक्ट्रॉन करता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसको बोलेंगे एनायन। यानी आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? जिसमें फॉर्मेशन ऑफ आयन्स बनते हैं, यानी जिसमें कैटायन बनता है, यानी जिसमें एनायन बनता है। समझाता हूं मैं आपको, समझाता हूं। देखो भाई साहब, सोडियम क्लोराइड एग्जांपल, इसकी मैं बता रहा हूं। पहले मैं यही समझा रहा हूं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड सोडियम क्लोराइड, देखो सोडियम क्लोराइड, या सोडियम क्लोराइड का छोड़ो, आप सोडियम क्लोराइड का छोड़ो, हाँ चलो इसी का लेते। सोडियम क्लोराइड है, HCl है, ये बहुत सारे सोडियम क्लोराइड। देखो पहले सोडियम का एटॉमिक नंबर देखेंगे, है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर देखेंगे। सोडियम देखो कैसे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, है ना, 9 10 11, है ना, 11। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, है ना, हो गए 9 10 और 11, ठीक। उसके बाद क्लोरीन, शाबाश, ऐसी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, है ना, हो गए 17 इलेक्ट्रॉन्स। देखो अगर इसका हम देखेंगे शेल, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और अगले शेल में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 8 होते, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, मैंने बोला था ना 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। मैंने बोला था ना 2 8 8 18 18 32 ऐसे होते हैं कोर शेल, ये के शेल, एल शेल, ठीक है। देखो 8 और 2 कितने हो गए? 10। अब इसके पास कितने बचा? 1 इलेक्ट्रॉन, वो आउटर मोस्ट शेल में होगा, ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया हमारा सोडियम भाई साहब, ये हो गया हमारा सोडियम भाई साहब। अब देखो क्लोरीन भाई साहब, ये है पहली शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये दूसरी शेल, उसमें कितने? 8 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए 10। और तीसरी शेल, उसमें कितने होंगे? 7 1 2 3 4 5 6 7। देखो ये स्टेबल कब होता?
ये स्टेबल होते, मैंने बोला था ना जब कोई शेल है उसमें आउटर ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ये आउटर मोस्ट शेल है, इसमें अगर 8 होंगे तो ये कंप्लीट है, ये स्टेबल है ना, ये स्टेबल बन जाता है। अगर इसके पास देखो, अगर इसके पास 2 है, हाइड्रोजन के पास 2 है इलेक्ट्रॉन, अगर हाइड्रोजन एक ही शेल है, मानो हीलियम है, हीलियम को अटॉमिक नंबर क्या है 2, पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन, उसको 2 है, वो कंप्लीट है, स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी आते हैं उसको क्या है, उनको है 8 इलेक्ट्रॉन, जब उनके आउटर मोस्ट शेल में होंगे ऑक्टेट, दैट मींस उसको बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि उसने ऑक्टेट कंप्लीट किया। ऑक्टेट माने जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो क्या होता है, स्टेबल। अब देखो भाई साहब, इसको है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में एक ही। ये सोडियम भाई साहब क्या करेगा, ये बोलेगा मैं ये जो आउटर मोस्ट शेल में जो मेरा इलेक्ट्रॉन एक ही है वो मैं लॉस करूंगा। क्यों, जब ये लॉस करेगा उसके बाद उसके पास क्या रहेगा, उसके बाद 2 ही शेलें रहेंगी, एक तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 ही, स्टेबल बन जाएगा, है ना, ये लॉस करेगा ये इलेक्ट्रॉन। अब देखो सॉरी ये क्लोरीन, इसके पास 3 शेलें हैं, लास्ट वाली जो शेल है इसके पास लास्ट शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो देखो भाई साहब ये क्या करेगा, इसमें क्या करेगा, ये सोडियम है ना, हाँ ये सोडियम है, और ये क्या हमारा क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। तो सोडियम भाई साहब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास है ये देगा किसको, क्लोरीन को, ये दे दिया इसने इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के पास अब आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बन गए, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में, इसने ये शेल खत्म कर दी, इसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस ये स्टेबल हो गए। तो सोडियम ने जब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सोडियम के पास क्या बन गया, Na पॉजिटिव। Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसके पास क्या आ गया, Cl नेगेटिव। दैट मींस सोडियम क्या बन गया, कैटायन बन गया, और क्लोरीन क्या बन गया, एनायन। दैट मींस आयनिक बॉन्ड्स में मैंने बोला था फॉर्मेशन ऑफ कैटायन और एनायन बनता है ना, जो लॉस करता है। देखो इसने लॉस किया, सोडियम ने लॉस इलेक्ट्रॉन किया, 1 इलेक्ट्रॉन किया, तो इसको बोलेंगे कैटायन, है ना, इसने गेन किया, इसको बोलेंगे एनायन। और ये होता क्यों है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है। तो अगर मुझे शॉर्ट में बताना होगा भाई साहब आयनिक बॉन्ड क्या होता है, मैं बताऊंगा आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो बॉन्ड होता है जिसमें कंप्लीट, शाबाश भाई साहब, हाँ, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो सोडियम को आएगा Na पॉजिटिव, Cl को आएगा नेगेटिव। दैट मींस ये क्या बॉन्ड बन गया, ये आयनिक बॉन्ड बन गया। इसमें कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होता है, एक देता है और एक लेता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब इसके मध्य मुकाबले में अगर हम देखेंगे आयनिक क्या बोलते हैं इसको, कोवलेंट बॉन्ड, अगर हम बोलेंगे ये आयनिक बॉन्ड था, ऐसे ही देखो, ऐसे ही अगर हम देखेंगे HCl के पास भी HCl है ना, HCl भी Ha पॉजिटिव Cl नेगेटिव, है ना। HF ये भी ऐसी क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं ना। मेनली मेटल्स जो है, मेटल्स लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, मेटल्स अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल मेनली वही बनाते हैं, मेनली ज्यादातर वही बनाते हैं, क्या, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अच्छा अब देखो कार्बन की बारी, कार्बन क्या है, अब देखो भाई साहब, कार्बन की नहीं, अब देखेंगे हम क्या, ये कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, कोवलेंट। देखो कोवलेंट बॉन्ड, देखो अब देखो कार्बन एक है हमारे पास, क्या है, कार्बन, क्या है, कार्बन को एटॉमिक नंबर क्या है 6, है ना। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो इसको कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। तो इसको मैं दिखाने के लिए ऐसे लिखूंगा, देखो ये कार्बन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन। चलो भाई साहब अब देखो
इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा बेटा जी। अब बोलोगे सर क्यों? देखो अगर एक कोई इलेक्ट्रॉन जो है, कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है, उसमें एनर्जी लगती है, 2 भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन इसको या तो 4 लॉस करने हैं या 4 गेन करने हैं, ना तो लॉस करेगा। अगर लॉस करेगा लॉट ऑफ एनर्जी लगेगी, है ना। अगर 4 कोई दे नहीं सकता, क्योंकि जो कोई भी देगा उसके लिए उसको बहुत एनर्जी की जरूरत है ना, लॉस करने के लिए। तो दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए इसको बहुत एनर्जी चाहिए। दैट मीन्स ये 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस नहीं करेगा और नहीं गेन करेगा, है ना। तो उसके लिए क्या है, इसके लिए फंडा, इसके लिए ये काम करेगा। देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हाइड्रोजन भाई साहब आ गए। हाइड्रोजन भाई साहब ने क्या बोला, ओ भाई मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मैं आपको 1 इलेक्ट्रॉन देता हूं, आप भी मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, हम म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो हम स्टेबल रहेंगे, है ना, हम स्टेबल रहेंगे, ठीक है। तो इसको भी फायदा होगा, इसको भी फायदा होगा। म्यूचुअलिज्म आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, शायद म्यूचुअलिज्म है, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों को फायदा होता है। इसको भी फायदा होगा, इसको भी फायदा होगा। देखो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया। देखो हाइड्रोजन के पास कितने आ गए, 1 2 इलेक्ट्रॉन, वो स्टेबल बन गया, है ना, ये बन गया स्टेबल भाई साहब हाइड्रोजन। देखिए सिमिलरली और एक हाइड्रोजन यहां से आ गया, उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, वो भी स्टेबल हो गया। और इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए, उसने भी, और एक हाइड्रोजन यहां से आ गया, उसने भी इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो भी स्टेबल हो गया। और एक हाइड्रोजन यहां से आया भाई साहब, वो भी स्टेबल हो गया, उसने इलेक्ट्रॉन दिया। अब देखो भाई साहब, अब बोलोगे इसमें कार्बन का क्या फायदा। कार्बन अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, इस कार्बन को 1 2 3 4, और ये हाइड्रोजन के भी ले लेता है, ये भी शेयर करता है ना, ये भी इसको देता था, ये भी दे देता है ना। तो दैट मीन्स अब देखो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बन गए, देखो ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 भाई साहब, है ना। इसके पास कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बन गए, 2 2 4 2 6 और 2 8। इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। जितना ये शेयर करेगा उतना ये शेयर करेगा। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कार्बन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, है ना, समझ में आ गया। इसको बोलेंगे म्यूचुअल शेयरिंग। यहां पे आयन फॉर्मेशन नहीं होता है, यहां पे कोई कैटायन कोई आयन नहीं बनता, और यहां पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होते हैं। यहां पे क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी स्टेबल होता है। देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बन गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन को डुप्लेट बनाना था, उसको 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत थी, उसको 1 इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल में, उसको और एक आ गया, है ना, 1 2 1 2 1 2 1 2। सही है, सही है। अब देखो यही कार्बन को ऐसे लिख सकता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन के जरिए क्या बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन के जरिए एक बॉन्ड बनता है, C सिंगल बॉन्ड H। अब यही C सिंगल बॉन्ड H, ये भी बनता है C सिंगल बॉन्ड H, ये भी C सिंगल बॉन्ड H, यही बनता है CH4। इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। अब भाई साहब यही होता है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या होता है, ये होता है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। आयनिक बॉन्ड भी समझ आ गया होगा आपको, और कोवलेंट बॉन्ड भी समझ आ गया होगा आपको इंशाल्लाह, है ना, ये मैं उम्मीद करता हूं। ठीक ठीक। अब देखो भाई साहब, ये CH4 इसने बनाया, ठीक है, ठीक। अब देखो भाई साहब, ये और यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। अगर कोई बताएगा आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, तो बन गया भाई साहब, है ना। एक ही तो तीर से 2 निशान। आपको बॉन्डिंग भी समझ आ गई, कोवलेंट बॉन्ड भी समझ आ गया, और आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी समझ आ गया। अब कोई बोलेगा आपको, शाबाश शाबाश, देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया। देखो अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर थोड़ा खोल के पढ़ेंगे, ठीक। कोई बोलेगा आपको ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2। देखो देखो किस किस का बनाएंगे हम, H2 O2 N2, मेनली ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इनका बनाना है। देखो हाइड्रोजन का कैसे बनाएंगे, एक हाइड्रोजन आ गया भाई साहब यहां, इसके पास कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक ही है ना, वो दैट मींस ये। और दूसरा हाइड्रोजन आ गया H2, है ना, दूसरा हाइड्रोजन आ गया ये भाई साहब, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है ना, इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, दैट मींस स्टेबल बन गया। इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, दैट मींस ये स्टेबल बन गया, है ना, म्यूचुअल शेयरिंग। और दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनते हैं, एक बनता है, H सिंगल बॉन्ड H, वही H2 बनता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसी तरह सिमिलरली O2,
देखो एक ऑक्सीजन O2 है ना, 2 ऑक्सीजन है ना, देखो ठीक है। ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन के 6, देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन के 4, इसमें 5, इसमें 6 होते। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब इसमें भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। आप बोलोगे सर उसमें तो आपने एक ही आगे रखा था, इसमें 2 क्यों रखे? देखो इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट होने के, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत है? इसको 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत है। वो दैट मीन्स ये भी खुद के 2 देगा और यहां से भी 2 लेगा। 2 और 2 4 2 6 हो गए 8 इसके। अब इसके भी 8 होने चाहिए भाई साहब, है ना। देखो 2 2 4 2 6 और 8, इसकी 2 2 4 6 और 8, है ना। अब देखो भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए? यहां पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, और दैट मीन यहां पे O डबल बॉन्ड O आएगा। इसीलिए हम बोलते हैं ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 2 लोन पेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट या नहीं करते, है ना। देखो डबल बॉन्ड क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला ना 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 बॉन्ड बनेंगे। इसी तरह सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2, देखो एक नाइट्रोजन भाई साहब यहां, एक नाइट्रोजन यहां, नाइट्रोजन के पास कितने कार्बन, नाइट्रोजन 5 आउटर मोस्ट शेल में होते, 1 2 3 4 5, इसके पास भी 5 होंगे ना, 1 2 3 4 5। अब देखो, अब बोलोगे सर आपने 3 रखे आगे, है ना यार, इसके पास 5 ही है और जरूरत कितने ऑक्टेट बनाने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 3 की जरूरत है। वो गोया कि ये भी खुद 3 देगा और यहां से भी 3 लेगा। देखो इसने इसके ले लिए और इसने इसके ले लिए। अब देखो कितना बनेगा, N के पास एक लोन पेयर है, लोन पेयर हो 2 इलेक्ट्रॉन को एक पेयर बोलेंगे, इसको बोलेंगे लोन पेयर, और बीच में आएगा ट्रिपल बॉन्ड। क्यों ट्रिपल बॉन्ड आएगा? शाबाश, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए ना, 6 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। वो गोया के ऐसे ही बनता है, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे ही बनता है, ठीक है ना। समझ आ गया आपको? चलो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इंशाल्लाह रहमान अगले लेक्चर को यहाँ यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लगा कि और कुछ पढ़ना है इसमें तो वो मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इसकी नामकरण, इसका नामकरण करेंगे कंपाउंड्स का, ठीक है। तो अगले लेक्चर में वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आते होंगे, है ना। अगर टीचर को भी अगर कहीं जगह लगता है आपको डाउट हो रहा है, अगर कहीं जगह समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड कि अगले कुछ दिनों में, 5-6 दिनों में 10th का एग्ज़ाम भी होने जा रहा है, तो बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, तो ये बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो एज इट इज़ आता है CH4 का, आता है O2 का, N2 का, आता है H2 का, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा। तो कीप सपोर्टिंग और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो आप सपोर्ट करते हो तो इससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, तकवीत मिलती है नए नए लेक्चर्स बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।